हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने प्रश्न किया है हम किनके शरण में जाएं। तो मित्रों, हम आज इसी प्रसंग पे बात करेंगे कि हम किनके शरण में जाएं। शास्त्रों में बताया गया है और सामाजिक तौर पे भी आप देखे होंगे। हम दोनों पे बात करेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मित्रों, कहा गया है कि हम किनके शरण में जाएं, तो हम सामाजिक दृष्टि से भी फोकस डालेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। मान लीजिए कि कहते हैं कि हम किनके शरण में जाएं, हमारी रक्षा कौन कर सकता है। तो लोग कहेंगे कि हम पिता के शरण में जाएं। तो ठीक है, पिता के शरण में जाना अच्छी बात है, आप जाइए। लेकिन क्या वास्तव में देखा जाए तो क्या पिता 100% आपका जो है शरण में जाएंगे तो क्या आपकी रक्षा कर सकता है? बहुत लोग ने किया है। लेकिन मित्रों, एक हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु एक बाप हिरण्यकश्यप भी था, जो अपने पुत्र को ही मारना चाहता था। अगर आप कहेंगे कि पुत्र के शरण में जाएं, अगर पिता जो है वृद्ध हो चुका है तो पुत्र के शरण में जाए, पुत्र हमारी रक्षा करेगा। तो शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि एक कंस भी पुत्र था, जो अपने ही बाप को कारागार में डाल दिया था। मित्रों, आप जो है इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए कि भाई के शरण में जाएं, तो एक भाई विभीषण भी था, जो रावण ने के शरण में गया तो रावण ने लात मारकर भगा दिया था। मित्रों, तो आप जो है किसके शरण में जाएंगे? आप ये भी कहेंगे कि हम देवताओं के शरण में जाएंगे। तो देवता तो खुद अपनी स्वर्ग की रक्षा नहीं कर सकते। जब उनपे भी असुर दौड़ाते हैं तो भी जो है भगवान के शरण में जाते हैं। तो देवता का भी हम शरण ग्रहण 100% करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जो भौतिक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, उनके शरण में जाएं। तो ब्रह्मा जी खुद अपने वेद की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो भगवान आकर उन असुरों को मारकर और वेदों की रक्षा करते हैं। तो मित्रों, ये देवता भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भगवान के ही शरण में जाया जाए। मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि हम किनके शरण में जाएं, तो शास्त्रों में वर्णित है। और हमें पूरी टॉपिक, पूरी कहानी जानने के बाद भी, पूरा कथा सुनने के बाद भी यह पता चलता है कि हम भगवान के ही शरण में जाएं, क्योंकि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा हमारी उतना ही रक्षा करेगा, उसका एक लिमिट है, एक हद है। अपने स्वार्थ बस वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन भगवान नहीं। भगवान के आप शरण में चल जाएंगे तो वह सब कुछ भूल जाते हैं कि आपने क्या क्या किया। रावण को भगवान ने कहा कि मूर्ख, तू हमारे शरण में आ जा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन रावण नहीं गया। जिन लोगों ने भगवान के शरण में गया, भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसलिए शास्त्रों में यह बताया गया है और आपके सामने भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है केवल भगवान के शरण में जाइए, वही हमारे रक्षक हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हम जितने देवता के शरण में जाते हैं, किसी अन्य मनुष्य या अन्य योनि के जितने भी प्राणी हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें 100% जो है हमारी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अगर देवताओं पर भी अगर कोई विपदा पड़ता है
वो खुद भगवान के शरण में जाते हैं। तो जब वो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी और आपकी क्या रक्षा करेंगे। इसलिए जो है धर्म ग्रंथों में बताया जाता है, भगवान गीता में स्वयं करते हैं, अर्जुन तू मेरा शरण ग्रहण कर, क्योंकि तू मेरा शरण ग्रहण कर लेगा तो फिर किसी दूसरे के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन ना मुझसे मुझसे अब कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि जिसे तू ईश्वर समझता है, जिन जिन ईश्वरों को तू मानता है, उन सभी ईश्वरों का महा ईश्वर मैं हूँ। मुझसे परे कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। अर्जुन तू मेरा शरण ग्रहण कर, तू मेरी भक्ति कर, तू मेरा नाम ले। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, वह जैसे भी भजे मरते समय वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।